भारत के पीओके में किए गए एयर स्ट्राइक में क्या भारत के सबसे बड़े दुश्मन हाफिज सईद और मसूद अजहर मारे गए हैं? क्या जिन आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया है उन आतंकी ठिकानों के साथ इन आतंकवादियों का भी खात्मा हो गया है? भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के भीतर 100 किलोमीटर तक घुसकर लश्कर ए तैयबा के सबसे बड़े अड्डे मरकज तैयबा को निशाना बनाया है। ये वही मुख्यालय है जहां 2008 के मुंबई हमलों के आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान राफेल ने सोमवार देर रात लाहौर के पास मुरिदके में स्थित मरकज़े तैयबा पर स्कैल्प मिसाइल से सटीक हमला किया है और इस हमले में लश्कर की इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है और सबसे ज्यादा नुकसान मरकज़े तैयबा को पहुंचा है। ये वही अड्डा है, वही ठिकाना है जहां मुंबई हमले के मास्टरमाइंड ने पूरी प्लानिंग रची थी, जहां पर उस हमले में शामिल आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी गई थी और इस ठिकाने को एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया गया है। भारत ने मसूद अजहर के मुख्यालय बहावलपुर को निशाना बनाया है। स्ट्राइक में उसके मुख्यालय और मदरसे को खत्म कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया और पाकिस्तानी मीडिया ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि इस जगह पर एयर स्ट्राइक हुआ है, ये तबाह हो चुका है। इस हमले में जैश के 50 आतंकी मारे गए हैं। इसके अलावा भारत ने मुरिदके में लश्कर के ठिकाने को भी ध्वस्त कर दिया है। इस स्ट्राइक में लश्कर और जैश के टॉप कमांडर ढेर हो गए। हालांकि इस हमले में मसूद अजहर और हाफिज सईद, भारत का दुश्मन नंबर 1, टारगेट नंबर 1 हाफिज सईद मारा गया है या नहीं, इसकी कोई औपचारिक, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन इन दोनों ही और इसके अलावा कई बड़े आतंकियों के ठिकानों को इस एयर स्ट्राइक में भारत ने तबाह कर दिया है। दुनिया के टॉप मोस्ट टेररिस्ट में शुमार हाफिज सईद, जिस पर खुद अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम का ऐलान कर रखा है और उसी के इस ठिकाने को भारत ने एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया है। वहां पर आतंकियों की ट्रेनिंग होती थी, वहां पर आतंक का पनाह था, पनाहगार, और उस जगह को तबाह कर दिया गया है। अब इन जिन जगहों पर यह एयर स्ट्राइक किया गया है उन 9 जगहों के बारे में आप लगातार सुन रहे हैं, लेकिन इन 9 अलग अलग स्पॉट्स में कहां पर किस आतंकी का ठिकाना था, कहां पर कौन से पनाहगार ने अपने आतंकियों को पनाह दिया था, ये जानिए। बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर था। मुरिदके मस्जिद कम आतंकी कैंप में 26/11 के आतंकी हमलों को ट्रेनिंग दी गई थी। गुलपुर एलओसी से 35 किलोमीटर दूर स्थित मस्जिद कम आतंकी कैंप है। सवाई मस्जिद जैश का आतंकी कैंप है। बिलाल मस्जिद भी जैश का ही है। कोटली मस्जिद लश्कर का आतंकी कैंप है। बरनाला मस्जिद भी आतंकी कैंप है। सरजाल मस्जिद भी लश्कर जैश का आतंकी कैंप है और महमूना मस्जिद हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी कैंप है और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी कैंप पर भी ये एयर स्ट्राइक किया गया है। इसके अलावा मुजफ्फराबाद में भारत ने 2 स्ट्राइक की है, बहावलपुर में 3री स्ट्राइक की है, कोटली में 4था, चाक अमरू में 5वां अटैक किया, गुलपुर में 6ठा, भिंबर में 7वां एयर स्ट्राइक, मुरिदके में 8वां और सियालकोट में 9वां एयर स्ट्राइक भारत ने किया है। घर में घुसकर इन आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। 26/11 मुंबई अटैक के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के ट्रेनिंग कैंप को यानी मरकज़े तैयबा को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। यहीं से हाफिज सईद जिहाद करता था, आतंकियों को भर्ती करता था, उन्हें भारत के खिलाफ हथियार बनाकर मैदान में उतारता था, उन्हें भारत भेजता था, आतंकवाद को बढ़ावा देता था। उस मस्जिद को भारतीय एयर स्ट्राइक में, भारत की तरफ से किए गए एयर स्ट्राइक में मिट्टी में मिला दिया गया। ये मस्जिद मुरिदके, मुजफ्फराबाद, मनसरा और कराची में स्थित थी, जिन्हें हाफिज सईद का जिहाद का गढ़ माना जाता था और इसे भारतीय एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया गया है। भारत ने पीओके, लाहौर और पंजाब में स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। जिन मस्जिदों पर हमले हुए हैं उनमें लाहौर स्थित मुरिदके मस्जिद भी है। तो इन 9 जगहों पर भारत ने एयर स्ट्राइक किया है और हाफिज सईद और मसूद अजहर के बड़े आतंकी ठिकानों को, बड़े आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया है, जिसमें सबसे बड़ा है मरकज़े तैयबा, जहां पर बड़ी संख्या में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। वहीं से सारी प्लानिंग, प्लॉटिंग लश्कर ए तैयबा ग्रुप के हाफिज सईद जो मास्टरमाइंड उसका है, वहीं पर बैठकर एक एक प्लानिंग रचता था, वहीं बैठकर जिहाद करता था, वहीं बैठकर भारत के खिलाफ जहर उगलता था, वहीं बैठकर आतंकियों को ट्रेनिंग देता था, वहीं बैठकर लोगों को बरगलाकर भारत के खिलाफ करके आतंकियों को बनाता था, उन्हें पालता पोसता था, उन्हें ट्रेनिंग देता था, फिर उन्हें भारत में भेजता था। 26/11
पहलगाम जैसे आतंकी हमलों को अंजाम देता था। और उसी ठिकाने को आज भारत ने निस्तानाबूद कर दिया है, उन ठिकानों को तबाह कर दिया है। ये 9 ठिकाने जहां एयर स्ट्राइक किया गया है। हालांकि इस एयर स्ट्राइक के बाद अलग अलग बयान पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर भी तैर रहे हैं, लेकिन भले ही वो कितनी ही गीदड़ भभकी दे दे, भले ही वो कितने झूठे दावे और वादे कर दे, लेकिन सच यही है कि भारत ने एयर स्ट्राइक में 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। क्या इन आतंकियों के आकाओं की भी तबाही हुई है? क्या उन्हें भी बर्बाद कर दिया गया? क्या उनका भी खात्मा हो गया? इसकी औपचारिक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से एयर स्ट्राइक किया गया है, कई सारी वीडियोस पाकिस्तान की तरफ से आई हैं जहां पर लोग बाहर खड़े हैं, वीडियो बना रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि यहां पर हमला किया गया है, यहां पर एयर स्ट्राइक किया गया है। ये इस बात का सबूत है कि भारत ने 15 दिन बाद बदला लिया, लेकिन बदला ऐसा जिससे पूरा देश संतुष्ट है।